स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। अभी इसमें एक एक के नेम लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है एडिशन। फर्स्ट एडिशन होता है, फर्स्ट होता है एडिशन। अभी ये एडिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा 2+3, तो ये एडिशन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये 2 - 3 इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एग्जाम्पल इसका ही लिखते हैं 2 × 3। नेक्स्ट है डिवीजन, तो इसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन में एग्जाम्पल लिखेंगे 2/3। और ये है मॉड्यूलर डिवीजन, इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है मॉड्यूलर डिवीजन। अभी मॉड्यूलर डिवीजन कैसे होता है वो देखते हैं। मॉड्यूलर डिवीजन में हम लोग सपोज करते हैं 16 को डिवाइड करके 7 से डिवाइड करते हैं 16 को, तो इसमें जो आंसर होगा वो रिमाइंडर होगा। वो कैसे? 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? 7 2s 14 आता है और 16 - 14 2 आता है। तो यहाँ पे इस डिवीजन से, मॉड्यूलर डिवीजन परसेंट से जो डिवीजन करेंगे तो उसमें आंसर ये रिमाइंडर आएगा। आंसर ये रिमाइंडर आएगा, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर डिवीजन। और इस डिवीजन में अपने नॉर्मल डिवीजन में 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अब वो क्वोशंट में आएगा और इसमें आंसर रिमाइंडर में आंसर आता है। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन, सेकंड है सब्सट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है डिवीजन और फिफ्थ है मॉड्यूलर डिवीजन। इसको एक प्रोग्राम में, सिंपल से प्रोग्राम में डाल के इसका आंसर निकालते हैं। तो ये है अपना सिंपल सा प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो फर्स्ट लाइन है वो है #include stdio.h। अभी इसमें जो हैश होता है, ये हैश मतलब प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है। इसका मतलब हैश में सब लिखा हुआ है कि कंपाइलर को क्या क्या परफॉर्म करना है। इंक्लूड मतलब इंक्लूड करना है अपने को stdio.h फाइल। अभी std का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, h मतलब होता है हेडर फाइल। ये std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट और h का मतलब होता है हेडर फाइल। मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने को इंक्लूड करना है अपने सी प्रोग्राम में। तो ये वो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। मतलब हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, मॉनिटर पे वो डिस्प्ले होता है, वो सारे फंक्शंस वो सारे इस लाइब्रेरी में गिवन है, इस हेडर फाइल में है। वो हेडर फाइल को हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं #include stdio.h। उसके बाद होता है इंट मेन। इंट का मतलब होता है इंटीजर और ये मेन एक मेन फंक्शन है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। और वो मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस से चालू होता है और नीचे कर्ली ब्रेसेस से एंड होगा। तो वो टाइप है इसका इंटीजर। इंटीजर के टाइप को हम लोग इंट लिखते हैं। फिर मेमोरी को हम लोग लिखते हैं। मेमोरी में हम लोग ने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिया है, इंट टाइप की मेमोरी ली है, इंटीजर टाइप की, और उसमें वैल्यूज़ हम लोग ने डेटा लिया है a = 16 और b = 7। और हम लोग आंसर स्टोर करने के लिए एक मेमोरी ली है, c करके एक मेमोरी ली है, उसको वेरिएबल नेम दिया है c। तो a b c और b के वैल्यूज़ हम लोग ने यहाँ पे लिखे 16 और 7। इसका मतलब क्या? अपने को यूज़र से कोई भी वैल्यूज़ इस एग्जाम्पल में लेने नहीं है, हम लोग ने वैल्यूज़ ऑलरेडी डाले हैं 16 और 7। तो इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए इसके लिखते हैं a+b, c = a+b। इस a को और b को ऐड करेंगे a+b और आउटपुट स्टोर होगा c में, तो इसीलिए हम लोग ने लिखा c = a+b। तो डिस्प्ले पे मॉनिटर में जो प्रिंट होगा वो होगा printf = a+b %d/n और ये c। इसका मतलब क्या हुआ? a+b मॉनिटर पे दिखेगा, %d का मतलब होता है क्योंकि इंटीजर दिखेगा यहाँ पे, %d मतलब अपना आंसर इंटीजर में आएगा। %f होता तो आंसर फ्लोट में आता, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आता था, या फिर 3.2 3.6 आंसर ऐसा आता था, तो %f लिखते थे। यहाँ पे आंसर रियल वैल्यूज में 3 2 4 सिर्फ विदाउट डेसिमल विदाउट पॉइंट आंसर आएगा, इसलिए %d लिखा। और ये /n का मतलब होता है न्यू लाइन, /n का मतलब न्यू लाइन। इसका मतलब आंसर डिस्प्ले होने के बाद कर्सर नीचे शिफ्ट होगा, नीचे वाले पॉइंट पे कर्सर शिफ्ट होगा
और ये आंसर अपने को सी से लेना है। क्या सी से जो आंसर आएगा वो यहाँ पे परसेंट डी में डालना है, तो इसीलिए कॉमा के बाद सी लिखा। ए प्लस बी का आंसर यहाँ पे सी में स्टोर हुआ है, तो ये वाला सी वाला आंसर इस परसेंट डी की जगह पे दिखेगा। तो आउटपुट में अपने को दिखेगा ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ऐसा आंसर दिखेगा। तो फाइनल जो आंसर रहेगा अपने को वो आउटपुट में कैसा दिखेगा, वो दिखेगा अपने को ए प्लस बी इक्वल टू परसेंट डी। तो 16 प्लस 7 ये आउटपुट पे दिखेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी 16 और 7 है, तो आउटपुट में आंसर अपने को ऐसा दिखेगा ए प्लस बी की जगह पे 16 प्लस 7 इक्वल टू, अभी इसका एडिशन कितना होता है, 16 प्लस 7 होता है 23। तो फाइनल आउटपुट पे अपने को डिस्प्ले पे ऐसा दिखेगा 16 प्लस 7 इक्वल टू 23। ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी और ये परसेंट डी है, इसका मतलब ये इंटीजर, और ये सी वाला आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आया 23 और ये कर्सर यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे नीचे, तो इसीलिए ये न्यू लाइन। नेक्स्ट ऑपरेशन है सी इक्वल टू ए माइनस बी। सी इक्वल टू ए माइनस बी, अभी सब्ट्रैक्शन होगा और उसको प्रिंट एफ में ऐसा लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू परसेंट डी और ये न्यू लाइन और ये सी। तो सी वाला जो आंसर है, यहाँ पे सी वाला आंसर है वो इस परसेंट डी की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा डिस्प्ले पे ऐसा दिखेगा 16 माइनस 7 इक्वल टू, अभी 16 माइनस 7 कितना होता है, 16 माइनस 7 होता है, 16 माइनस 7 करना है अपने को, तो वो आंसर होता है 11, नहीं 16 माइनस 7। तो इसका जो आंसर रहेगा वो अपने डिस्प्ले पे आएगा, तो इसका आंसर 9। तो ये अपने डिस्प्ले पे आएगा, मॉनिटर पे आएगा 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे प्रिंट एफ में हम लोग ने लिखा ए माइनस बी इक्वल टू परसेंट डी, और ये सी में आंसर स्टोर है, यहाँ पे सी है, तो वो आंसर सी का आंसर यहाँ पे आएगा, तो वो ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो प्रिंट एफ में लिखेंगे ए इंटू बी इक्वल टू परसेंट डी न्यू लाइन, और ये सी वाला आंसर यहाँ पे आएगा। सी में आंसर ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये 16 इंटू 7 है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका जो भी आंसर होगा वो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा, यहाँ पे परसेंट डी में आएगा, ये सी इधर आएगा। नेक्स्ट है सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, तो प्रिंट एफ में लिखेंगे ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू परसेंट डी और ये न्यू लाइन, और ये सी में आंसर स्टोर है, तो सी वाला आंसर यहाँ पे आएगा। तो हम लोग 16 डिवाइड बाय 7 करेंगे। 16 को हम लोग जब डिवाइड बाय 7 करते हैं, तो हम लोग ने ऊपर देखा था 16 को डिवाइड बाय 7 करते हैं तो नॉर्मल डिवीजन में ये वाला क्वोशंट होता है, तो ये क्वोशंट का आंसर वहाँ पे शो करेगा। तो ये क्वोशंट का आंसर शो करेगा, तो इसमें जो आंसर होगा a डिवाइड बाय बी, तो इसका आंसर 16 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 2 शो करेगा इस डिवीजन में। नेक्स्ट है मॉड्यूलर डिवीजन, a परसेंट b। मॉड्यूलर डिवीजन में हम लोग प्रिंट करते हैं रिमाइंडर व्हेन a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू परसेंट d। अभी मॉड्यूलर डिवीजन में हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, इसका डिवीजन करने के बाद आंसर जो है वो रिमाइंडर वाला आंसर आता है, तो इसका हम लोग ने ऑपरेशन ऊपर ही परफॉर्म किया था डिवीजन। तो ये है अपना रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 2 मॉड्यूलर डिवीजन करने के बाद आता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपने आउटपुट पे डिस्प्ले होगा, रिमाइंडर व्हेन a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू, इसका आंसर ये पूरा स्टेटमेंट आएगा और इक्वल टू 2 आएगा, इक्वल टू 2, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 2 मिला है, ये सी में वैल्यू 2 स्टोर है, इसीलिए परसेंट डी मतलब इंटीजर और ये न्यू लाइन पे आएगा। और लास्ट में अपने को रिटर्न 0 करना होता है, और ये कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न 0 मतलब इंटीजर हम लोग 0 यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कंप्लीट प्रोग्राम अपना, ये कंप्लीट एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट एफ किया है, यहाँ पे यूज़र से हम लोग ने कोई भी डेटा एक्सेप्ट नहीं किया है, मॉनिटर में हम लोग ने कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए हम लोग ने इसमें स्कैन एफ नहीं लिखा है। जब भी हम लोग वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं तभी स्कैन एफ लिखते हैं। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन।